आचार्य प्रशांत जी की ट्रूथ विदाउट अपॉलजी। बहुत ही गहरी किताब है ये। है ना? और विशेष रूप से आज हम इसके पहले अध्याय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत सीधा और कठोर सवाल खड़ा करता है। यू एग्जिस्ट इन देयर आईज, यानी क्या आपका अस्तित्व उनकी नजरों में है? यह शीर्षक सच में केवल एक किताब का नाम नहीं है। मुझे लगता है ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रहार है। बिल्कुल, एक प्रहार की तरह लगता है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद को आखिर कैसे देखते हैं। मतलब क्या हमारी पहचान हमारी अपनी है या वो महज दूसरों की राय का एक पुलिंदा है? और यही आज की इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि मनुष्य अपने भीतर झांकने के बजाय अपनी अहमियत तय करने के लिए दूसरों की राय पर क्यों निर्भर रहता है। बहुत जरूरी सवाल है ये। और यह निर्भरता हमारे भीतर डर कैसे पैदा करती है? इस ज्ञान की यात्रा में हम सच्ची निडरता और अस्तित्वगत निर्भरता के बीच के अंतर को डिकोड करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, हम सभी जानते हैं कि जब शरीर पर कोई चोट लगती है तो मतलब उसका इलाज खोजना कितना सीधा होता है। हाँ वो तो है, शरीर की चोट तो दिख जाती है। बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए तो हम सीधे अस्पताल जाते हैं, वहां मशीन से एक तस्वीर निकालते हैं और डॉक्टर बस उस तस्वीर में लकीर की तरफ इशारा करके कह देता है कि देखो यहाँ दिक्कत है। सही बात है, हड्डी टूटी है या नहीं ये उस एक्सरे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ना? लेकिन जब बात हमारे मन की आती है, हमारे भीतर के अस्तित्व और हमारी मनोवैज्ञानिक पहचान की आती है, तो अचानक वो मशीन काम करना बंद कर देती है। क्योंकि मन का कोई एक्सरे नहीं होता। जी, हम अचानक एक ऐसे धुंधले परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जहां कोई स्पष्ट लकीर नहीं है। मतलब कोई भी यंत्र ये नहीं बता सकता कि हमारे मन पर कहाँ और कितनी गहरी चोट लगी है या फिर हमारी सोच में कहाँ दरार आ गई है। और मैं कहूंगा कि यही वो धुंधलापन है जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शरीर का घाव तो साफ साफ दिखता है, पर मन की जो उलझने हैं वे पूरी तरह अदृश्य होती हैं। अदृश्य होती हैं, सही कहा। जब चोट हमारे होने के एहसास पर लगती है ना, तो उसे मापना या देखना आसान नहीं होता। ये वो क्षेत्र है जहां विज्ञान से ज्यादा दर्शन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत पड़ती है। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर मनुष्य दूसरों की परवाह करता ही क्यों है? मतलब क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है जिसे हम आसानी से छोड़ सकते हैं? देखा जाए तो स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये केवल एक आदत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारी प्रजाति के विकास यानी हमारे जैविक और मनोवैज्ञानिक इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही गहरी मजबूरी है। थोड़ा इसे और गहराई से समझते हैं। अगर हम मनुष्य के जन्म और उसके क्रम विकास की पूरी प्रक्रिया को देखें तो प्रकृति ने हमें बाहर देखने के लिए आंखें दी हैं। हम दुनिया को देख सकते हैं, पेड़ों को, पहाड़ों को देख सकते हैं, दूसरे लोगों को देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति ने हमें ऐसी कोई आंतरिक आंख नहीं दी है जिससे हम अपने ही मन को या अपनी चेतना को सीधे तौर पर देख सकें। ओह, मतलब हम खुद को सीधे नहीं देख सकते? नहीं, हमारे पास खुद को भीतर से प्रत्यक्ष रूप से देखने की क्षमता जन्म से ही नहीं होती। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम अंधे पैदा हुए हैं। कम से कम खुद को देखने के मामले में तो ऐसा ही लगता है। हाँ, एक तरह से आप इसे जैविक अंधापन कह सकती हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना। मतलब इंसान चांद तक पहुंच गया है लेकिन वो अपने ही दिमाग के भीतर सीधे नहीं झांक सकता। और यही वो अंधापन है जिसकी बात किताब में की गई है। क्योंकि मनुष्य खुद को सीधे नहीं देख सकता तो उसे हमेशा एक आईने की आवश्यकता पड़ती है। और मनुष्य समाज को, अपने आसपास के लोगों को। अरे हाँ, जैसे बचपन से एक बच्चा अपनी माँ के चेहरे पर देखता है कि वो सही कर रहा है या गलत। बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है और वो दूसरों की आंखों में देखकर ये तय करने लगता है कि वो आखिर कौन है। जरा सोचिए, ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। बहुत खतरनाक। मतलब कल्पना कीजिए कि एक इंसान एक कमरे में खड़ा है, वो जानना चाहता है कि वो कैसा दिखता है, लेकिन वहां कोई शीशा नहीं है। अब वो कमरे में मौजूद दूसरे लोगों से पूछता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। अगर लोग मुस्कुरा दें तो उसे लगता है कि वो सुंदर है जी, और अगर लोग मुंह फेर लें तो उसे लगता है कि वो बदसूरत है। उसने अपनी पूरी पहचान उन चेहरों पर छोड़ दी है। यही तो जाल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। क्या होगा अगर सामने वाले की नजर ही खराब हो? मतलब क्या होगा अगर वो समाज रूपी आईना ही टेढ़ा हो? और विडंबना देखिए, समाज का आईना तो हमेशा टेढ़ा ही होता है। हमेशा टेढ़ा होता है। बिल्कुल। वो आईना हर देखने वाले के अपने स्वार्थ, उसके अपने नजरिए और उसके अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है।
बाप रे। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे समाज को अपना आईना बना लेता है तो वो अनजाने में दुनिया को अपना निर्णायक बना देता है। वो दुनिया के हाथ में वो ताकत सौंप देता है जिससे दुनिया ये तय कर सके कि वो व्यक्ति मूल्यवान है या नहीं। अगर हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाएं, है ना, जब मनुष्य जंगलों में, कबीलों में रहता था, तब शायद इस दूसरों की नजरों की अहमियत अलग रही होगी। हाँ, उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। उस समय अगर कबीला आपको पसंद नहीं करता तो आपको जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता था, और अकेले होने का सीधा मतलब था मौत। बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरों की राय की परवाह करना हमारे दिमाग में जीवित रहने की एक रणनीति के रूप में रचा बसा हो? ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मैं कहूंगा कि शारीरिक रूप से जीवित रहने के लिए कबीले का हिस्सा होना उस समय आवश्यक था। समूह की स्वीकृति जीवन और मृत्यु का सवाल थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब शारीरिक अस्तित्व की ये जरूरत मनोवैज्ञानिक गुलामी में बदल गई। मनोवैज्ञानिक गुलामी। हाँ, क्योंकि आज हम जंगलों में तो नहीं हैं। आज अगर कोई पड़ोसी हमारे बारे में बुरा सोचता है तो कोई जंगली जानवर हमें खा नहीं जाएगा। सही बात है। लेकिन हमारा मन आज भी उसी पुराने डर से संचालित हो रहा है। हम आज भी वैचारिक रूप से उसी कबीले में जी रहे हैं। ये बात बहुत गहरी है। मतलब मनुष्य एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जन्म लेता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को सीधे नहीं देख पाता और पुराने जैविक डर से बंधा है, वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय के मोहताज रहकर बिता देता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमने समाज को वो हथौड़ा दे दिया है जिससे वे हमारी पहचान को जब चाहें जैसे चाहें तोड़ सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हम इसे बिल्कुल सामान्य मानकर चलते हैं। क्योंकि ये निर्भरता कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूं इसलिए दूसरों की बातों में आ जाता हूं। अच्छा, तो ये सबके साथ है? जी, ये एक सार्वभौमिक स्थिति है। जब तक मनुष्य इस बात के प्रति जागरूक नहीं होता कि वो अपनी पहचान के लिए बाहर देख रहा है, तब तक वो इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। जब हमारा अस्तित्व ही दूसरों की नजरों पर टिक जाता है तो यहीं से हमारी मानसिक गुलामी की शुरुआत होती है। तो अगर हमने खुद को देखने के लिए समाज को ही आईना बना लिया है, तो इसका सीधा मतलब है कि हम हमेशा इस खौफ में जिएंगे कि कहीं वो आईना टूट ना जाए। बिल्कुल। या कहीं वो आईना हमें कोई भयानक तस्वीर न दिखा दे। क्या यही कारण है कि इंसान के भीतर इतना डर बसा है? 100%। जहां निर्भरता है वहां डर का होना एक अटल ये एक सीधा समीकरण है। मतलब डर और निर्भरता एक साथ चलते हैं। हाँ, हम दूसरों से इसलिए नहीं डरते कि वे शारीरिक रूप से हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हम दूसरों से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अपनी अहमियत तय करने का ठेका उन्हें सौंप दिया। ये ठेका सौंपने वाली बात को थोड़ा और खोलते हैं। जी बताइए। जैसे कोई कंपनी अपना काम बचाने के लिए किसी दूसरी कंपनी को जिम्मेदारी सौंप देती है, वैसे ही हमने अपनी खुशी, अपना आत्मसम्मान, अपनी शांति दुनिया के बाहरी हाथों में सौंप दी है। सही उदाहरण है। और जब आप अपनी अहमियत का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं तो डर तो पैदा होगा ही, क्योंकि वो व्यक्ति जब चाहे बटन दबाकर आपको दुखी कर सकता है। और मजे की बात यह है कि वो व्यक्ति भी लगातार बदल रहा है। हाँ, वो भी स्थिर नहीं है। आज जो समाज आपकी तारीफ कर रहा है, कल वही समाज आपको नकार सकता है। इस अनिश्चितता के कारण मन हमेशा सहमा रहता है। हम इस अस्तित्वगत निर्भरता के कारण हर वक्त इस चिंता में रहते हैं कि कहीं कोई हमसे हमारी वो काल्पनिक अहमियत न छीन ले जो हमने बड़ी मुश्किल से दूसरों की नजरों में बनाई है। अब यहाँ मैं इस चर्चा में थोड़ा दखल देना चाहूंगी और इस विचार को चुनौती देना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिए। अगर मैं एक आम इंसान के नजरिए से देखूं तो ये सब बहुत आदर्शवादी लग सकता है। वास्तविकता तो ये है कि हम एक समाज में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना हमारी बुनियादी जरूरत है। सही है। एक दफ्तर में काम करने के लिए सहकर्मियों का साथ चाहिए, एक परिवार चलाने के लिए आपसी सहयोग चाहिए। हम पहाड़ों पर तो नहीं रह रहे ना। जी, हम समाज का हिस्सा हैं। तो फिर हम इस व्यवहारिक जरूरत और अस्तित्व के लिए निर्भरता के बीच की रेखा कैसे खींच सकते हैं? मतलब क्या इंसान के लिए ये जानना संभव भी है कि वो कब सिर्फ सहयोग कर रहा है और कब वो अपनी अहमियत के लिए दूसरों की स्वीकृति की भीख मांग रहा है? यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और किताब में इसका बहुत ही सुंदर और स्पष्ट उत्तर दिया गया है। श्रोत एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। अच्छा, क्या है वो उदाहरण? मान लीजिए एक बेकरी है। एक बेकर को ब्रेड बनाने के लिए आटे की जरूरत होती है। बिल्कुल, कच्चा माल तो चाहिए। हाँ, और वो आटा उसे किसी और से लेना पड़ता है।
यह निर्भरता पूरी तरह से स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। एक व्यापार को कच्चे माल की जरूरत होती ही है। दुनिया में काम करने के लिए सहयोग जरूरी है। तो मतलब भौतिक दुनिया में काम चलाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना बिल्कुल सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। नहीं, इसमें कोई बीमारी नहीं है। शरीर और हमारी भौतिक जरूरतें समाज का हिस्सा हो सकती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब बेकर ये महसूस करने के लिए ग्राहकों की तारीफ ढूंढने लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। ओह, यहाँ बात बदल जाती है? बिल्कुल। अगर ग्राहक ने कहा कि ब्रेड अच्छी नहीं है, तो बेकर को ये समझना चाहिए कि उसे अपने ब्रेड बनाने के तरीके में सुधार करना है। ये सहयोग है। लेकिन अगर ग्राहक के ये कहने पर कि ब्रेड खराब है, बेकर के मन में ये भाव आ जाए कि मैं ही खराब हूं, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, तो ये अस्तित्वगत निर्भरता है और इसी को किताब में मानसिक बीमारी कहा गया है। अरे वाह, ये अंतर सच में आंखें खोलने वाला है ना? मतलब अगर मैं दफ्तर में कोई रिपोर्ट बना रही हूँ तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि मैंने काम सही किया या नहीं। अगर आपने कहा कि रिपोर्ट में गलतियां हैं तो वो मेरे काम की समीक्षा है। बिल्कुल, आपको बस उसे सुधारना है। हाँ, लेकिन अगर आपकी उस समीक्षा से मेरा आत्मसम्मान टूट जाता है, मुझे लगने लगता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उस काम से अपनी पहचान जोड़ चुकी हूँ। एकदम सही पकड़ा आपने। मैं काम के लिए नहीं बल्कि अपनी अहमियत साबित करने के लिए वो जब मन अपनी अहमियत महसूस करने के लिए दूसरों की स्वीकृति मांगने लगता है तो वो एक मानसिक बंधन है। इंसान को खुद से ये कठोर और ईमानदार सवाल पूछना ही होगा कि मैंने अपने आत्मसम्मान और अपने होने के मूल्य की जिम्मेदारी आखिर किसे दे रखी है। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब तक ये बाहरी निर्भरता चलती रहेगी तब तक डर बना रहेगा। शरीर लोगों के बीच रह सकता है, शरीर समाज के नियमों का पालन कर सकता है, लेकिन मन को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। और यही बात हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की ओर ले जाती है, निडरता की वास्तुकला। जी, क्योंकि अगर ये स्वीकृति की भूख वाकई एक बीमारी है और ये हमें भीतर से गुलाम बनाती है, तो इसका इलाज क्या है? इलाज तो ढूंढना होगा। अगर समाज हमारा आईना है और वो आईना हमें डरा रहा है, तो क्या हमें उस कमरे से ही बाहर निकल जाना चाहिए? मतलब क्या हमें समाज छोड़कर कहीं एकांत में चले जाना चाहिए? नहीं, किताब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि आजादी दुनिया से भागने में नहीं है। अच्छा। एकांत में भाग जाना एक शारीरिक क्रिया हो सकती है, लेकिन वो कोई मनोवैज्ञानिक इलाज नहीं है। लोगों के बीच रहना, उनके साथ काम करना, बातचीत करना संभव है। और ये सब करते हुए भी भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र रहा जा सकता है। असली आजादी भौगोलिक नहीं है, वो मानसिक संप्रभुता में है। लेकिन यहाँ हमारी आम धारणाएं बहुत बड़ी रुकावट बनती हैं। वो कैसे? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से जुड़े हैं तो हम पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते, खासतौर पर जब बात मानवीय संबंधों और प्यार की आती है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। समाज हमें यही सिखाता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें खोने का या उन्हें नाराज करने का डर स्वाभाविक है। हमने प्यार और डर को एक ही सिक्के के दो पहलू मान लिया है। और यही वो धारणा है जिसे ये स्रोत पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछती है। क्या सवाल है वो? जुड़ाव हमारी अपनी संप्रभुता या हमारी आंतरिक सत्ता की कीमत पर क्यों आना चाहिए? प्यार के साथ डर का जुड़ाव होना क्यों जरूरी है? सोचने वाली बात है। अगर संबंध में डर है तो वो प्यार है ही नहीं, वो महज एक सौदा है। बाप रे, ये तो बहुत से लोगों की दुनिया हिला देने वाली बात है। अगर डर नहीं है तो फिर वो प्यार कैसा? देखिए, असली प्यार वो नहीं है जो आपको कमजोर करे या आप में ये डर पैदा करे कि अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी से चला गया तो मेरा क्या होगा। जी, अगर ऐसा डर है तो वो बस वही अस्तित्वगत निर्भरता है जिसकी हमने पहले बात की थी। आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप बस उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी किसी आंतरिक कमी को पूरा करने के लिए। मतलब हम प्यार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप में पूरे हैं और उस खुशी को बांटना चाहते हैं, बल्कि हम अंदर से खाली हैं। बिल्कुल। और हम उस दूसरे इंसान को एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा खालीपन भर सके। और जब हम किसी को अपनी कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है हमें हमेशा ये खौफ सताएगा कि वो व्यक्ति हमें छोड़ न दे। बैसाखी छिनने का डर तो हमेशा रहेगा। सही कहा आपने। इसलिए स्रोत ये स्थापित करता है कि असली निडरता का अर्थ समाज या संबंधों को छोड़ना नहीं है। असली निडरता ये है कि दूसरों के बीच रहना लेकिन उनका हिस्सा ना बनना। आप लोगों के साथ हैं,
आप उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप उनकी संपत्ति नहीं हैं। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, आप उनकी बातें सुन रहे हैं, पर आप उनके प्रभाव में बह नहीं रहे। ये जो सुनना लेकिन बह न जाना वाली बात है ना, ये कहने में जितनी आसान लगती है, जीने में उतनी ही कठिन है। ये तो है, अभ्यास चाहिए इसके लिए। अक्सर हम या तो लोगों की बात सुनकर पूरी तरह से उनके रंग में रंग जाते हैं, या फिर अहंकार में आकर किसी की बात सुनते ही नहीं। बिल्कुल। हम एक छोर से दूसरे छोर पर झूलते रहते हैं। या तो हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं या पूरी तरह विद्रोही बन जाते हैं। और इसी संतुलन को किताब ने बहुत सुंदरता से समझाया है। आप विनम्रता के साथ दुनिया की राय सुन सकते हैं। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो उसे पूरी आत्मीयता से सुनिए। प्रतिक्रिया मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस राय को अपनी आत्मा पर कब्जा मत करने दीजिए। मतलब राय को बस एक जानकारी की तरह लेना। बिल्कुल। जब हम अपनी अहमियत को, अपने वास्तविक स्वरूप को बाहरी लोगों की राय से अलग कर लेते हैं, तब हम किसी की भी बात को सिर्फ एक साधारण जानकारी की तरह ले पाते हैं। जी। हम सुनते हैं कि सामने वाले का क्या कहना है, लेकिन हमारा मूल अस्तित्व उस राय पर निर्भर नहीं करता। यही सच्ची निडरता और सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि निडरता का रास्ता बाहर की दुनिया से होकर नहीं जाता। जी, बिल्कुल नहीं जाता। बल्कि वो हमारी अपने भीतर के अंधेरों से होकर जाता है। डर से आज़ाद होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोगों से कट जाएं या दुनिया से संन्यास ले लें। सही बात है। असली आज़ादी उस मनोवैज्ञानिक निर्भरता को जड़ से उखाड़ फेंकने में है, जहां हमने अपनी अहमियत का फैसला करने का अधिकार दूसरों को सौंप रखा है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। हम दूसरों के साथ रह सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं और उन्हें अपना सहयोग दे सकते हैं। और ये सब कुछ हम बिना किसी के मानसिक गुलाम बने कर सकते हैं। जब मन दूसरों की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता, जब वो अपने होने के लिए बाहरी आइनों पर निर्भर नहीं करता, तभी वो वास्तव में शांत और निडर हो सकता है। आज की ये चर्चा वाकई विचारों की दिशा बदलने वाली रही है। जी, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है इसने। इस स्रोत ने जिस तरह से दूसरों की नज़रों में अपने अस्तित्व की परतें खोली हैं, वो हमें खुद से कुछ बहुत ही कड़वे लेकिन आवश्यक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और अब जब हम इस ज्ञान की यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं एक ऐसे विचार के साथ इसे विराम देना चाहूंगी जो इस पूरे अध्ययन से ही निकला है। जी, बताइए। जरा सोचिए, बचपन से लेकर आज तक हमारी पूरी की पूरी पहचान इसी बात पर खड़ी है कि हमारे माता पिता ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे दोस्तों ने और इस समाज ने हमारे बारे में क्या कहा है। सही बात है। हमने उन सारी आवाजों को जोड़कर, उन सारे ठप्पों को इकट्ठा करके एक मैं बना लिया है, एक पहचान गढ़ ली है। एक झूठी पहचान। जी, लेकिन अगर हम आज इसी पल उस बाहरी राय के आईने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दें, अगर हम समाज की उन सारी आवाज़ों को शांत कर दें जो हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, तो उस भयानक सन्नाटे में पीछे क्या बचेगा? बहुत ही गहरा सवाल है। जब हमें ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, सफल हैं या असफल, सुंदर है या बदसूरत, तब उस खालीपन में जो हमारा वास्तविक स्वरूप सामने आएगा, क्या हम वाकई उसका सामना करने? मैं कहूंगा कि यही वो बिंदु है जहां से एक व्यक्ति की असली आध्यात्मिक और मानसिक आजादी की यात्रा शुरू होती है। उस आईने के टूटने के बाद जो बचता है सिर्फ वही सच है। और यही वो सच है जिसे हम बिना किसी ग्लानि या खेद के स्वीकार करना है। इस गहन चिंतन में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ज्ञान और विचारों की इस श्रृंखला में हम आगे भी ऐसे ही अनछुए पहलुओं को सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार एक और नई और विचारोत्तेजक चर्चा के साथ।